मेरे कौन से अपराध के दंड स्वरूप उन्होंने मुझे एकाकी वनवास दिया है? कृतांत वक्र ने कहा, हे माता, अब अयोध्या नगरी यहां से बहुत दूर रह गई है तथा संग ही स्वामी श्री राम भी। अब दोनों के ही दर्शन दुर्लभ है। ये सुनकर सीता ने हृदय को कठोर कर अश्रु प्रवाह को संयंत कर कहा, हे वीर सेनापति, मेरे तीव्र अशुभ कर्मोदय से जो कुछ भी घटित हुआ सो उसके लिए कोई दोषी नहीं है, परंतु तुम जाकर मेरे प्राणनाथ से ये वचन अवश्य कहना कि वे मुझे बाध्यतावश त्यागने का कोई विषाद न करें और धैर्य धारण कर प्रजा की रक्षा सदैव पुत्र के सदृश करें। ये असार संसार अत्यंत भयंकर तथा दुख स्वरूप है। इसमें सम्यक दर्शन अर्थात सच्चा आत्मविश्वास ही श्रेष्ठ है। इसी के अवलंबन से भव्य जीव संसार से मुक्त हो सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, मुक्ति के निमित्त कारण ऐसे दुर्लभ सम्यक दर्शन को अभव्य जीवों की लोक निंदा के भय से आप कदापि न त्यागें। मुनि आर्यका आदि को निरंतर आहार दान देकर उनकी सेवा करें। चतुर्विध धर्म संघ की तन मन धन से सहायता और रक्षा करें। वे समस्त शास्त्रों में प्रवीण हैं। मैं तो अबला हूं। उनको हितोपदेश देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। उनकी महती कृपा प्राप्त कर मदान्ध होकर यदि मैंने कभी कोई अविनय युक्त वचन उनसे या अन्य किसी से भी कहे हो तो उसके लिए क्षमा करें। इतना कहकर सीता तृण एवं पाषाण युक्त उस कठोर भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ी। सीता को चेष्टा रहित अचेत देखकर अत्यंत दुखी होकर कृतांत वक्र चित्त में विचारने लगा। इस भयानक वन में महारानी सीता की प्राण रक्षा कठिन है। अब मैं इनका वन में एकाकी परित्याग कैसे करूं? हाय, मेरे सदृश निर्दयी कौन होगा? मुझे किसी भी ठौर शांति नहीं मिलेगी। एक ओर स्वामी की आज्ञा का पालन और दूसरी ओर ऐसी निर्दयता का कार्य। हाय, मैं पापी इस समय उभय संकट में पड़ा हूं। इस दास्ता को धिक्कार है। चाकर से तो कुकर ही भला, जो अपना जीवन स्वाधीन रहकर तो व्यतीत करता है। इस किंकरत्व को धिक्कार है, जो इस निर्दोष महासती सीता को भयानक वन में एकाकी त्याग कर प्रस्थान को बाध्य करता है। इस प्रकार चित्त में विचारते हुए कृतांत वक्र ने अपने हृदय को वज्र सदृश कठोर बना लिया तथा महासती सीता का वन में एकाकी परित्याग कर रथ ले अयोध्या की ओर लौट पड़ा। कुछ क्षण पश्चात जब सीता को चैतन्य प्राप्त हुआ, तब कृतांत वक्र को अपने समीप न देखकर पथ भ्रष्ट मृगी के सदृश विलाप कर वो कहने लगी, हे नरोत्तम, मुझे त्यागने में आपका एवं नगर निवासियों का कोई दोष नहीं है। आप तो पुरुषोत्तम हो। लोक की समस्त मर्यादा आप ही से है। मैंने पूर्व जन्म में
जो अशुभ कर्म किए थे उनका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। हाय, मैं कहां जाऊं, किससे कहूं? हाय पिता जनक, री माता विदेहा, ये क्या हुआ? हे विद्याधरों के स्वामी भ्राता भामंडल, मेरी रक्षा करो। मैं बलभद्र की पट रानी, स्वर्ग सदृश वैभव पूर्ण महल की निवासिनी, सहस्रों सखियों एवं सेविकाओं से सेवित अब इस निर्जन भयानक वन में तृण कंटक पाषाण युक्त कठोर भूमि पर कैसे शयन करूं? इस प्रकार सीता अत्यंत करुणाजनक विलाप करने लगी। गर्भ के भार को वहन करने में असमर्थ होकर सीता बारंबार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। एक पग भी चलना पर्वतारोहण सा दुरह हो गया था। इसी समय पुंडरीकपुर नगरी के स्वामी राजा वज्रजंग, जो कि आखेट में हस्ती पकड़ने वन में आया हुआ था, उसने अपने सहचरों सहित सीता के अत्यंत करुणाजनक विलाप को सुना। चित्त में शंकित होकर उसने अपने सहचरों से जिज्ञासा की, इस समय इस भयानक विषम वन में कौन ये करुणाजनक विलाप कर रहा है? उसके कुछ सहचर विलाप की ध्वनि को लक्ष्य कर वहां जा पहुंचे, जहां बारंबार मूर्छित होकर सीता विलाप कर रही थी। शस्त्रधारी पुरुषों को समीप आते देखकर सीता अत्यंत भयभीत होकर गर्भ एवं प्राण रक्षा हेतु अपने आभूषण उतार कर उन्हें देने लगी। सीता को भयभीत देखकर वे बोले, हे देवी, भयभीत न हो, शोक को त्यागें। आप हमें ये आभूषण क्यों दे रही हैं? हम कोई दस्यु या लुटेरे नहीं हैं। हम राजा वज्रजंग के सैनिक हैं। राजा वज्रजंग, जिन धर्मानुरागी, शास्त्र विद्या का अभ्यासी, पर धन त्यागी, पर नारी मात्र को माता, भगिनी, पुत्री सदृश मानने वाले, शरणागत प्रतिपालक, दयावान एवं परोपकारी हैं। आप निर्भय रहें, हमारे द्वारा आपका कोई भी अहित नहीं होगा। सैनिक इस प्रकार सीता को सांत्वना दे ही रहे थे कि राजा वज्रजंग स्वयं वहां पहुंचे तथा हस्ती से नीचे उतरकर सीता के समीप आए। वे सीता से मधुर संभाषण करने लगे। हे भगिनी, आप कौन हैं जिसने आपको इस भयानक वन में इस प्रकार असहाय एवं एकाकी त्याग दिया है? वो निश्चय ही अत्यंत मूढ़ तथा वज्र हृदय है। अब आप निर्भय होकर मुझसे अपनी इस दुरावस्था का कारण स्पष्ट कहें। राजा वज्रजंग के सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर सीता के शोक की सीमा न रही। उसके धैर्य का बांध टूट गया। वो अत्यधिक वेग से विलाप करने लगी। राजा वज्रजंग ने सहानुभूति दर्शाते हुए उसे धैर्य बंधाया। उनके स्नेहिल वचनों से अश्रु संवरण कर शांत चित्त होकर अत्यंत गदगद वाणी में सीता बोली, हे दयालु राजन, मैं राजा जनक की कन्या, राजा भामंडल की भगिनी तथा राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र पुरुषोत्तम श्री राम की पट रानी हूं। मेरा नाम सीता है। इस प्रकार अपना परिचय देकर सीता ने श्री राम तथा लक्ष्मण सहित
वानप्रस्थ गमन, दशानन द्वारा अपना अपहरण, युद्ध में दशानन का वध, अयोध्या में उसका पुनः आगमन तथा श्री राम तथा लक्ष्मण का राज्याभिषेक एवं इंद्र के सदृश राज्य शासन करने का समस्त वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात सीता ने कहा, कुछ नागरिकों ने मेरा अपवाद उड़ाया कि दशानन मुझे अपहरण कर लंका ले गया, जिसने मेरे शील के विषय में उन्हें संदेह है। श्री राम ने मुझे लाकर पुनः अपने गृह में रखा। यहां उनको उचित प्रतीत न हुआ। उनमें चर्चा होने लगी कि जब राजा ही इस भांति आचरण करने लगे तो सामान्य प्रजा के लिए ऐसा करने में क्या दोष है। इसे आदर्श स्वरूप मानकर प्रजाजन मर्यादा रहित आचरण करने लगे। मैं गर्भवती थी। मुझे चैत्यालयों एवं जिनेंद्र देवों की निर्वाण भूमियों की वंदना करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। मेरे प्राणनाथ मुझे लेकर वंदना निमित्त प्रस्थान को उद्यत हुए, किंतु उसी समय कुछ नागरिक एकत्र होकर आए और उन्होंने मेरे पति श्री राम से मेरे लोकापवाद की चर्चा कही। उसे सुनकर न्याय प्रिय एवं विचारवान मेरे पति ने हृदय में ये विचारा कि मुझे त्यागे बिना ये लोकापवाद अन्य किसी भांति समाप्त नहीं होगा। अतएव उन्होंने मुझे त्यागना ही उचित समझा। इसके विरोध में अनुज लक्ष्मण के अनुनय विनय के उपरांत भी केवल लोकापवाद के भय से मेरे प्राणनाथ ने मुझे इस निर्जन भयानक वन में एकाकी त्याग दिया है। इसमें उनका क्या अपराध। मेरे अशुभ कर्मों का उदय ऐसा ही था। न्याय परायण एवं विशुद्ध कुलीन क्षत्रियों की तो रीति यही है। वे अन्य किसी से उतने भयभीत नहीं होते जितना कि लोकापवाद से। इस प्रकार अपने त्यागे जाने का वृतांत सविस्तार कहकर सीता करुणाजनक विलाप करने लगी। सीता की दुरावस्था पर दयालु राजा वज्रजंग का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा और उसने समीप आकर उसे धैर्य बंधाकर कहा, हे शुभमते, आप जिन शासन में अत्यंत प्रवीण हो, अतएव रुदन मत करो, क्योंकि ये आर्त रौद्र ध्यान दुख की अभिवृद्धि ही करने वाला है। हे देवी, आप परम उत्कृष्ट पतिव्रता तथा महासती हैं। गर्भावस्था में आपको भगवान के चैत्यालयों की वंदना करने की जो अभिलाषा हुई है, वो आपके पुण्य का ही उदय है। आपके शील के प्रभाव से ही इस समय निर्जन वन में हस्ती पकड़ने के निमित्त मेरा आगमन हुआ है। मैं पुंडरीकपुर के अधिपति सोमवंशी राजा दुरितवाह तथा रानी सुबंधु का पुत्र वज्रजंग हूं। अब धर्मानुसार आप मेरी ज्येष्ठ भगिनी हुई, अतः शोक को त्याग कर मेरे संग पुंडरीकपुर चलें। कालांतर में श्री राम आपको पुंडरीकपुर से अयोध्या बुलवा लेंगे। धर्मात्मा राजा वज्रजंग ने सीता को शांति प्रदान कर उसे धैर्य बंधाया, मानो सीता को साक्षात सहोदर भामंडल ही मिल गया हो। इस तरह
राजा वज्रजंग की प्रशंसा कर सीता ने कहा, आप मेरे योग्य भ्राता हो। आप निश्चय ही मेरे पूर्व जन्म के सहोदर हो, जो इस जन्म में भी आपने मुझसे अपनत्व प्रदर्शित किया, जिससे मेरा समस्त शोक संताप रूपी प्रगाढ़ तिमिर विनष्ट हुआ। राजा वज्रजंग महासती सीता को सुंदर पालकी में आरूढ़ कराकर पुंडरीकपुर ले आए। नगर की सजावट करवा विराट समारोह पूर्वक वादित्र वादन सहित सीता को नगर में प्रविष्ट करवाया। राज परिवार की समस्त नारियां अत्यंत आदर एवं स्नेह पूर्वक सीता से मिली। सीता पालकी से उतर जिन मंदिर में गईं और भाव पूर्वक जिनेंद्र भगवान की स्तुति की, तत्पश्चात सबके संग राजमहल में प्रवेश किया। समस्त रानियां सीता की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। सामंतगण एवं गणमान्य नगर निवासी अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों का उपहार लेकर सीता के समीप आए। सीता ने उनका उपहार स्वीकार कर लिया और उसे धर्म कार्य हेतु समर्पित कर दिया। वो अपना समस्त समय धर्माराधन में व्यतीत करने लगी। सीता को वन में एकाकी त्याग कर कृतांत वक्र शोक से व्याकुल होता हुआ लौटकर श्री राम के समीप आया और उन्हें करबद्ध नमस्कार कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार स्वामिनी सीता को हिंसक जीवों से परिपूर्ण अत्यंत भयानक अटवी में एकाकी त्याग आया हूं। एकमात्र उनका गर्भ ही सहायक है। हे देव, महासती सीता ने विलाप करते हुए आपसे विनती की है कि जिस प्रकार आपने जनता के अपवाद के भय से उन पर अत्यंत अनुराग रखते हुए भी निर्जन भयानक वन में उन्हें एकाकी त्याग दिया है, उसी प्रकार लोकापवाद के भय से कहीं दुर्लभ जिन शासन में श्रद्धा एवं श्री जिनेंद्र देव की भक्ति को भी न त्याग दे। मूढ़ व्यक्ति बिना विचार किए ही निर्दोषों को भी कलंक लगा देते हैं, जिस प्रकार उन सीता पर लगाया गया है। परंतु आप विवेकानुसार तथा न्याय पूर्वक ही अपना कार्य करें। किसी के भ्रांति पूर्ण कथन मात्र से ही किसी पर मिथ्या आरोप न लगाएं। सम्यक दर्शन से विमुख मिथ्या दृष्टि जीव तो जिन धर्म रूपी रत्न का भी अपवाद करने लगते हैं। आप उनके अपवाद के भय से सम्यक दर्शन की शुद्धता न त्यागें। सीता को त्यागने से आपको केवल इसी जन्म में किंचित मनस्ताप हो सकता है, किंतु सम्यक दर्शन का त्याग करने से जन्म जन्मांतर में अपार दुख प्राप्त होता रहेगा। संसार में अन्य समस्त वस्तुएं सुलभ हो सकती हैं, परंतु एक सम्यक दर्शन रूपी रत्न ही अत्यंत दुर्लभ है। सेनापति के मुख से सीता के हृदय स्पर्शी वचन श्रवण कर श्री राम अत्यंत दुखी होकर चित्त में विचारने लगे। मुझ मूढ़ ने कुछ अविवेकी व्यक्तियों के मिथ्या वचनों को सत्य मानकर घोर निंद कार्य किया है। हाय, कहां वो अति सुकुमारी राजपुत्री और कहां हिंसक पशुओं से परिपूर्ण भयानक वन, तथा वो भी ऐसे समय में जबकि वो गर्भ के भार से पीड़ित थी। श्री राम के चित्त में ये विचार उत्पन्न होते ही वो
मूर्छित हो गए। फिर मूर्छा भंग होने पर विलाप कर वो कहने लगे, हाय पतिव्रते प्रिय सीता, तू कहां गई, कहां रहती होगी और क्या करती होगी? हे कृतांत वक्र, क्या तू वास्तव में सीता को वन में एकाकी त्याग आया? शोक और लज्जा से सेनापति ने अपना शीश नवा लिया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। रुद्ध कंठ होने के कारण वो कुछ भी न कह सका। अब सीता के वन में त्यागे जाने का पूर्ण विश्वास श्री रामचंद्र को हो गया। वे मूर्छित होकर धराशायी हो गए। लक्ष्मण ने शीतलोपचार से सचेत कर उन्हें धैर्य बंधाया। श्री राम की करुणाजनक स्थिति देखकर वे भी विलाप करने लगे। समस्त अयोध्या शोक से व्याकुल हो गई। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, अब आप शोक एवं पश्चाताप को त्यागो। हम भावस सीता का अन्वेषण कर उन्हें अवश्य पुनः ले आएंगे। किंतु श्री राम को मानसिक शांति कहां? अनेक दिवस पर्यंत उठते बैठते, सोते जागते, आहार विहार करते, अहर्निश उन्हें एकमात्र सीता का ही ध्यान रहता था। कालांतर में लक्ष्मण के संबोधन तथा सूत्र सिद्धांत के श्रवण एवं मनन से उनका शोक किंचित न्यून हो गया। निरुपाय हो वे धैर्य धारण कर धर्म ध्यान में संलग्न होकर लक्ष्मण सहित पूर्ववत न्याय पूर्वक राज्य करने लगे। अट्ठाईसवां परिच्छेद। गर्भ के बाहर से महासती सीता की देहष्टि किंचित शीतल हो गई थी। उनकी समस्त काया पांडु वर्ण हो गई थी। गति भी कुछ मंद हो गई। गर्भ में तेजस्वी जीवों का संचार होने के कारण यद्यपि कोई उनकी आज्ञा नहीं टालता था, तथापि वो समग्र पर अपने तेजस्वी स्वभाव का प्रभाव डालना चाहती थी। दर्पण निकट होते हुए भी वो खड़ग में ही अपना मुखावलोकन करती तथा वीणा, मृदांगदी इन सब की मधुर ध्वनि रुचकर न होकर उन्हें धनुष की टंकार का कर्कश शब्द उन्हें मन भावन प्रतीत होने लगा। तात्पर्य यह है कि उनकी कोमलता अब कठोरता में परिवर्तित हो गई थी। धीरे धीरे गर्भाधान पूर्ण होने पर श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में महासती सीता ने युगल अर्थात जुड़वा पुत्रों का प्रसव किया। राजा वज्रजंग ने सीता के नवजात पुत्रों का जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया। एक का नामकरण अनंग लवण तथा दूसरे का नाम मंदनाकुश किया गया। नवोदित द्वितीया के चंद्रमा के सदृश दोनों बालक क्रमशः बढ़ने लगे। उनकी सुवर्ण सदृश अत्यंत दैदीप्यमान सुंदर देहष्टि का अवलोकन कर दर्शकों को अपार आनंद होता था। वे दोनों बालक अपनी चित्ताकर्षक मनोहर बाल क्रीड़ाओं से समग्र होकर हर्षित होते थे। माता सीता उनकी अनुपम बाल लीला से अपने कष्टों को विस्मृत कर बैठी थी। दोनों भ्राताओं में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। इनके उत्पन्न होने से राजा वज्रजंग के राजमहल की शोभा द्विगुणित हो गई, मानो उनका समस्त राजमहल आभा युक्त हो गया हो।
जब दोनों भ्राता विद्याभ्यास के योग्य हुए, तब राजा वज्रजंग ने उन्हें एक अष्टांग निमित्त ज्ञानी सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक को शास्त्र शस्त्र आदि के विद्याभ्यास हेतु सौंप दिया। महापुण्योदय के प्रभाव से दोनों भ्राता स्वल्प काल में ही समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। उनके प्रचंड प्रताप से प्रबल महिमावान नृपति भी तेज रहित होकर उनके सम्मुख नम्रीभूत हुए। श्री वत्स लक्षण युक्त वक्षल स्थलधारी महापराक्रमी एवं चरम शरीरी पुत्रों के सानिध्य में माता आनंद से फूली नहीं समाती थी। जिस प्रकार बलभद्र और नारायण अर्थात राम और लक्ष्मण अयोध्या में देवोपम सुख भोगते थे, उसी प्रकार पुंडरीकपुर में लवण तथा अंकुश दोनों भ्राता इंद्र प्रतिंद्र के सदृश अपार वैभव संपदा का सुख पूर्वक उपभोग करते थे। जब दोनों भ्राता युवावस्था को प्राप्त हुए, तब राजा वज्रजंग ने अपनी पुत्री शशिचूला एवं अन्य 32 कन्याओं का विवाह अनंगड़ लवण के संग करने का निश्चय किया। दोनों भ्राताओं का विवाह एक संग करने के विचार से वे अंकुश के योग्य कन्या ढूंढने को उद्यत हुए। राजा वज्रजंग ने पृथ्वीपुर के राजा पृथु के यहाँ दूत भेजकर अंकुश के लिए उसकी पुत्री कनकमाला की याचना की। दूत के मुख से अंकुश के लिए कन्या याचना का प्रस्ताव सुनकर राजा पृथु अत्यंत क्रोध पूर्वक कहने लगा, हे दूत, विवाह में वर के नवगुण कुल, शील, धन, रूप, समानता, बल, वय, देश, विद्या विचारने योग्य होते हैं। इनमें कुल सबसे मुख्य है। भला जिसके कुल का ही पता नहीं, उसे कन्या कैसे वागदान में प्रदत्त की जाए। ये कहकर राजा पृथु ने दूत को अपनी अस्वीकृति सूचित करते हुए लौटा दिया। दूत के मुख से राजा पृथु की गर्वोक्ति सुनकर राजा वज्रजंग ने तत्काल उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया और पृथ्वीपुर से आधी दूर जाकर अपनी सेना का शिविर स्थापित कर कुछ चतुर संधि विग्रहों को राजा पृथु के निकट भेजा। उन्होंने अंकुश के निमित्त कनकमाला की पुनः याचना की, परंतु इस बार राजा पृथु ने स्वीकृति नहीं दी। निरुपाय होकर राजा वज्रजंग के सैनिक राजा पृथु के राज्य में प्रवेश कर उपद्रव करने लगे। सीमा रक्षक सामंत व्याघ्र रथ को बंदी बना लिया। परिस्थिति की विषमता का अवलोकन कर राजा पृथु ने अपनी सहायता के लिए पोदनपुर के स्वामी को सेना सहित बुलवाया तथा स्वयं अपने पुत्रों को लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। प्रत्युत्तर स्वरूप राजा वज्रजंग ने भी अपने पुत्रों को सेना सहित पुंडरीकपुर से बुलवाया। लवण तथा अंकुश दोनों भ्राता भी युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। सब ने उन्हें युद्ध में जाने से निषेध किया, परंतु प्रतापी कुमार न माने और माता सीता के चरणों में प्रणाम कर रथ पर आरूढ़ होकर पृथ्वीपुर की ओर प्रस्थान किया। दोनों भ्राताओं ने युद्ध में राजा पृथु के अनेक शूर सामंतों का सहजी में वध कर दिया। जैसे सिंह के त्रास से मदोन्मत्त गजों के युद्ध में त्रस्त होकर यत्र तत्र पलायन कर जाते हैं, वैसे ही प्रतापी राजकुमारों के समक्ष